लिखन वालिया मेरे हिस्से में गुरांदा प्यार लिख दे। लिखन वालिया सोने सोने लेख सरकार लिख दे। लिखन वालिया मेरे हक विच थोड़ा प्यार लिख दे। लिखन वालिया चरना च तेरे दीदार लिख दे। लिखन वालिया मेरे हक विच थोड़ा प्यार लिख दे। शुक्राना शुक्राना तेरा हर पल है शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 11 तारीख है, 11 की ब्लेसिंग। और आज गुरु जी को मैंने सुबह सुबह डांट दिया। आई एम सॉरी गुरु जी। और वो भी बहुत ज़ोर से डांट दिया संगत जी, जबकि गुरु जी ने रात भर आज मेरा इतना कष्ट काटा है और इतना मुझे ब्लेस किया है कि शायद ये रात मैं कभी भूल ना पाऊँ। संगत जी, गुरु जी हर स्वरूप में मेरे साथ थे। मैं जहाँ गई हूँ रात में, जहाँ पे मेरे कष्ट कटे हैं, जिन्होंने भी मुझे परेशान किया, हर जगह गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आके मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। रात में मैंने कई यातायात के साधनों का उपयोग किया है। सब में मेरे साथ कुछ ना कुछ अहित होने की कोशिश की गई। जैसे गुरुजी सुनाते थे कि एक्सीडेंट की संभावना है, हर जगह गुरुजी का स्वरूप आता है और मुझे ऐसे गोल सुरक्षा घेरे में रखता है कि मुझे चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनों का चेहरा भी गुरुजी ने आज दिखाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी जो भी मेरा अहित करना चाहते हैं, आप उनकी बुद्धि ही बदल दो। नहीं चाहिए सज़ा, नहीं चाहिए फिर से कोई और कर्मा कि गुरुजी उनको आप कुछ करो। आप पे है, अगर आप उनको सज़ा देना चाहते हो तो दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें भी सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा कुछ किया तभी तो मुझे आप मिले। और ये सौगात मेरे उस दर्द से कहीं बढ़ के है कि मुझे आप मिल गए। न वो मेरा बुरा चाहते, न मैं आपसे इतना जुड़ पाती। तो शुक्राना हर उन दुख तकलीफ़ और परेशानी देने वालों का जिन्होंने मुझे NSOने सरकार ब्लेस कर देते हैं, जिनकी वजह से। शुक्राना मेरे पूरे मायके परिवार का, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे भजन से बचपन से जोड़ के रखा, श्लोक से, स्पिरिचुअलिटी से, जिन्होंने मुझे आपसे जुड़ने में कई बार तो ऐसा लगा कि आप जो कहते हैं वो तो बचपन से करती आ रही हूँ। इसके लिए भी अपने मायके परिवार का बहुत शुक्राना, अपने ससुराल परिवार का शुक्राना कि वो भी हर पल साथ दिए। और अगर कहीं पे मुझे किसी बात के लिए टोका भी, डांटा भी, या फिर कभी मुझे बॉडी शेमिंग या फिर कोई भी चीज़ का ये करना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं आपके और पास आती गई। और शुक्राना मेरे पति, माँ, आपके बेटे, आपके नाती नातिन, आपकी बेटी यानी मेरी सासू माँ, सबको ब्लेस करने के लिए बाबा आपका दिल से शुक्राना, क्योंकि और तो कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं ना। आप तो मन से मन की बात समझ पाते हैं। संगत जी, डांटा इसलिए मैंने गुरुजी को कि रात में पहले तो गुरुजी ने मुझे ओवर ईटिंग कल कराई। कितने दिन के बाद मैंने ना, लगता है कि बहुत बहुत कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। इतना ज़्यादा खा लिया कि मुझे खुद लग रहा था कि आज तो मैं राक्षस बन गई हूँ, इतना क्यों खा रही हूँ। लेकिन कभी कभी ना कुछ खिला के भी गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, ताकि हमें इतना तकलीफ़ हो जाए, इतना तकलीफ़ हो जाए उसके बाद कि उससे भी हमारे कर्म कटते हैं संगत जी। और हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्ति भी उससे ख़त्म होती है। तो शायद गुरुजी ने कल मेरे साथ यही किया था और उनकी ही रज़ा थी, क्योंकि रात भर वो मेरे साथ थे, अंग संग सहाय थे और ज़्यादातर मेरे इस रेड चोले वाले स्वरूप में मेरे संग थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और
8 बजे मैं उठी, 8 नहीं बजे थे, 7:37 बज रहा था जब मैं उठी आज। तो ये कहते हैं कि सुनो मामा जी लोग उठ गए हैं, जल्दी उठो। तो मैं डाँटती हूँ कि और दिन तो अलार्म लगा के सोते हो, आज अलार्म नहीं लगाया। और फिर मैं उठती हूँ और मैं आँख बंद करके ही उठती हूँ जब तक मुझे गुरु जी के चरण नहीं दिखते हैं मोबाइल में। फिर मैंने मोबाइल ऑन करके गुरु जी का चरण देखा और मैंने कहा, आपने भी मुझे आज नहीं उठाया, सब एक जैसे हो। ऐसे कह के ना मैंने सॉरी गुरु जी कान पकड़ती हूँ। और डाँटना नहीं चाहिए था। थैंक यू। एक्चुअली कल माता रानी आई है ना घर में, वो तो ब्लेस करेगी ही ना अपनी बेटी को। जितने भी संकट थे कल उन्होंने काट दिए होंगे रात में। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना बाबा विश्वनाथ, शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरु जी का मैसेज आया सुबह सुबह में कि मेरा कड़क आदेश है, तेरे बुरी नज़र हटा देती, तेरे संकट कट देते, हुन शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, तेरा लख लख वारी शुक्राना। और बस इस बात का शुक्राना कि मेरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। और इन चरणों के बाद तो मुझे अब कुछ पकड़ना ही नहीं है, मेरे साथ यही है और यही रहेंगे जन्मों से जन्मों तक। क्योंकि जितना प्यार मैं आपको करती हूँ ना, जितना प्यार आप मुझे करते हो ना, उससे 1% कम नहीं, 1% ही आपकी बेटी आपको याद करती है पल पल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज आज मेरे सामने आया है। मैसेज तो अभी बहुत सारे आए हैं पॉजिटिव बाबा के, लेकिन ये मैसेज बहुत स्पेशल है मेरे लिए कि बेटी तेरी अब सब ना अब हाँ में बदलने वाली है। मैं तुझे बहुत देने वाला हूँ। और अगर आज भी तूने अब भी तूने शुक्राना कर दिया तो ये तेरे शिव का संकेत है, तुझे बहुत मिलने वाला है। और तेरा नाम उसमें लिखा जाएगा। और महाशिवरात्रि जो कल है उस पे तेरे लिए बहुत स्पेशल ब्लेसिंग जारी की गई है और वो तुझे ब्लेस करेंगे। महाशिव और तेरे गुरु, तेरे शिव और तेरे गुरु दोनों तुझ पे मेहरबान हैं और दोनों तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी कोई 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 बात नहीं हो सकती है बाबा कि आप और मेरे महादेव मुझ पे प्रसन्न हैं। क्योंकि आप दोनों प्रसन्न हैं तो ब्रह्मांड हम पे प्रसन्न है, और ब्रह्मांड हम पे प्रसन्न है मतलब हम ब्रह्मांड की जो पूजा अर्चना करते हैं उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। सुबह सुबह मुझे शीतला माता के दर्शन कराए हैं आज बाबा ने, हेमकुंड साहब के दर्शन कराए और उसमें बहुत जोर से बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। और हेमकुंड साहब के दर्शन बहुत विलक्षण है संगत जी, आसान नहीं है वहाँ पे जाना और आसान नहीं है वहाँ के दर्शन पाना। सो अनंतम शुक्राना। और मुझे जो सुबह सुबह दर्शन मिले हैं वो एक बहुत ही धरती के सबसे पावन धाम के दर्शन, समझ गए होंगे आप, बड़े मंदिर के सबसे पहले गन्नू बाबा, गुरु जी का झूला, गुरु जी की समाधि। और जो गाना बज रहा था वो यही, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। और इस तरह से अगेन अ ब्लिसफुल डे की शुरुआत। और मैं आगे चाहती हूँ और जो मेरे मन में आया था उसी गुरु जी के शब्द के साथ, उसी भजन के साथ, क्योंकि हमेशा यही लगता है, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे, नानक नाम मुख से कुछ बोले, यहाँ वहाँ सच होवे, जे मांगे ठाकुर अपने,
सोई सोई देवे, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जे मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। शुक्राना गुरु जी, पिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और ये मेरे पूरे सभी सात संगत जी को, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। शुक्राना शुक्राना तेरा बेअंत का शुक्राना। राम राम सभी को। और सबका दिन तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। संगत जी, मैं अभी एम्स में हूँ। आज माँ का और सुमन का इम्यूनोथेरेपी है। और जैसे ही मैं घर से निकली तो मेरे साथ एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ संगत जी। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी को राम राम कहते हुए शुक्राना करती हूँ। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और बहुत बहुत प्यार। संगत जी, मैं रास्ते में थी। सबसे पहले तो मेरे घर से निकलते ही मुझे यीशु की ब्लेसिंग मिली है, सो शुक्राना यीशु मेरे प्यारे। उसके बाद मुझे मज़ार साहब की ब्लेसिंग मिली, पीर बाबा की, गुरु जी की तमाम गाड़ियाँ इतनी मिली हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ कि उन्होंने कितना बढ़ बढ़ के ब्लेस किया है। और साथ में मुझे ब्लेसिंग मिली है संगत जी अपने खाटू श्याम बाबा की और मेरे बाबा नानक के गुरुद्वारा साहिब की, जो ग्रीन पार्क का गुरुद्वारा है। तो शुक्राना गुरु जी। चर्च की भी ब्लेसिंग मिली मुझे। हर तरह की ब्लेसिंग गुरु जी देते गए। और बहुत सारे ब्लेसिंग तो ऐसे होते हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन एक ब्लेसिंग जो गुरु जी महाराज ने आज मुझे मैसर की है, मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। तो होता क्या है ना कि जब हम रास्ते में थे तो हमारी गाड़ी के पीछे ना एक एम्बुलेंस लग गया। और वो एम्बुलेंस का सायरन बहुत तेज़ बज रहा था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी की इस बेटी को एक सेवा मिली हुई है कि एम्बुलेंस को देखते ही मुझे मंत्र जाप करना होता है, ताकि वो एम्बुलेंस ही ब्लेस हो जाए। और जब एम्बुलेंस ब्लेस हो जाएगा तो उसमें जो भी जाएंगे उनको ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। उनका जो भी लक्ष्य है, उनके लिए जो भी उचित है, वो गुरुजी उनको प्रदान करेंगे। क्योंकि फिर अगर हम मंत्र जाप कर लेते हैं एम्बुलेंस के लिए तो फिर वो एम्बुलेंस ही ब्लेस हो जाता है और हमारे गुरुजी महाराज उसके ऊपर सहाय हो जाते हैं। संगत जी, यही इस बेटी ने वही सेवा की अपने बाबा के आदेश से। और मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस के अंदर फिर वो एम्बुलेंस ना मुझे थोड़ा सा आगे मेरे आगे से क्रॉस करते हुए निकला। और मैंने देखा कि उसमें जो लेडीज़ थी वो रो रही थी बैठ के। मेरे मन से बस यही दुआ निकली कि गुरुजी प्लीज़ आप इन सबको ब्लेस कर दीजिए और इनको ठीक कर दीजिए। मैंने इतना कहा संगत जी। और अचानक से मतलब असंख्य 50 60 70 80 न जाने कितने थे, झुंड में कबूतर उड़ते हुए उस एम्बुलेंस के ऊपर से उड़ गया। और मेरे सारे गाड़ी के आगे से कबूतरों का झुंड जो उड़ा है, ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी ने इशारा दे दिया कि हाँ बेटा, मैंने तेरी इस अरदास को स्वीकार किया। क्योंकि सुबह गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि अरदास कितना कर कुड़िए, अरदास कितना कर, अरदास विच बहुत शक्ति होती है और दिल से किया गया अरदास कभी खाली नहीं जाता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे खंडा साहब की ब्लेसिंग भी मिली है रास्ते में। और हर जगह मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं। मुझे यकीन है कि अगर हमें थोड़ा सा लेट भी हुआ है, अगर हमें अभी ओपीडी कार्ड मिलने में थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है, तो ये भी मेरे गुरु की रज़ा में है। तेरी रज़ा विच राजी, हर वेले असी रहना, दुख होवे सुख होवे।
ਪਛੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ रहना है साढ़े नाल नाता। शुकराना मेरे बाबा, शुकराना अंग संग सहाय रहना। और संगत जी, स्टेयर केस पे मैं चल रही हूँ, इन सीढ़ियों पे से जो पेशेंट के रिलेटिव जाएं सारे ब्लेस हो जाएं, बस यही प्रार्थना करती हूँ महाराज से। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने ना एक बहुत दयनीय स्थिति में एक बच्चे को दिखाया, जिसने मेरी ओर देखा संगत जी, तो उसकी एक आंख ना बिल्कुल पत्थर की थी, बिल्कुल पलटी हुई आंखें, जिसे देख के गुरुजी ने मुझे इशारा दिया, हालत तो तेरी भी ऐ होने वाली थी, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने बहुत संभाल के रखा है। जब हॉस्पिटल आती हूँ, तकलीफ़ों को देखती हूँ ना, तो लगता है कि हम कितने सुख और सुकून में हैं। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को हमेशा निरोगी काया ब्लेस करना बाबा, हमेशा निरोगी काया ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना मुस्काना सत्संग विपिन अंकल एंड सम्मेलन चल कर रही हूँ। आज का डेट है 11 अगस्त, सोमवार का दिन है। 4:49 हो रहे सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का मुस्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का बाबा जाप कर दे। मुझे आपसे मेरे साथ नाम जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम मुस्काना। पता नहीं कौन सा कष्ट है मेरे गुरुपा जो आप मेरा कटवा रहे हो। जो कि कंटिन्यू काफ़ी दिन से रात में सो नहीं पा रही थी बाबू की वजह से। लेकिन आज बाबू तो थोड़ा सो गई, लेकिन आज मुझे ही नींद नहीं आ रही है मेरे गुरुपा। और जब थोड़ा देर के लिए, अभी 1 घंटे के लिए सोचा कि भाई चलो अब भाई थोड़ा देर सोना चाहिए, चाहे जैसे भी आंख बंद करके लेटूं, तो बाबू जग जाती है बार बार, उफर होने लगती है। तो कुछ तो बहुत आप बहुत बड़ा कष्ट है मेरे गुरुपा जो आप मेरा काट रहे हो। ये बात तो है ही, कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत अगर परेशानी हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा कष्ट कट रहा है। तो रात तो अभी छोटी मोटी बात है भले ही। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ तो दिमाग का वो है कि मतलब कि फिर से मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचना, डरना, ये वो सारी चीज़ें है गुरुपा। वो भी आप ठीक कर दोगे मेरे गुरुपा, लेकिन आप ठीक ही कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। और आपने बोला भी है कि बेटी जितना सब्र तूने किया है, तुझे उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तेरी कहानी गुरु अब खुद लिखेंगे, जो तेरा गुरु तेरे लिए लिखेगा वो तेरे सपनों से भी सुंदर होगा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये बात सच्चे ना संगत जी, कि हमारे गुरुपा जब हमें कुछ देंगे वो हमारे सोच से कितना परे होगा ना। सही बात, हम क्या मांग सकते हैं हमारी औकात के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से, है ना। हम जितना हमें है, लेकिन हमारे गुरुपा तो अपनी औकात से देंगे ना। और हमारे गुरुपा के पास क्या है, अथाह है ना। सब कुछ तो उन्हीं का बनाया हुआ है, तो सब चीज़ तो उन्हीं का है। तो उनका वो जब देने पे आ जाएंगे संगत जी, तो फिर हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी, कहते हैं ना। और ये बिल्कुल सच बात है, छोटी पड़ जाती है हमारी झोली जब हमारे गुरुपा देने पे आते हैं। तो अनंतम काला मेरे गुरुपा, बहुत कुछ आप सिखाते हो, समझा रहे हो मेरे गुरुपा, इतना कुछ कि समझ नहीं आता मेरे गुरुपा कि कितना प्यार करते हो आप हमसे। अनंतम काला। हाँ, ये था कि दिन भर कल मैं सत्संग भी लगभग मैं नहीं सुन पाई थी। बहुत सारे सत्संग ऐसे थे जो कि सुन नहीं पाए थे।
तो मुझसे कृपा ने मुझे रात में सत्संग बहुत सारे सुनाए। तुम गाना मेरे कृपा, क्योंकि सत्संग सुनना भी ज़रूरी है। और अगर कुछ कष्ट कट रहा हो उस समय में और कृपा सत्संग सुनाती है तो और भी अच्छी बात है। तो शुक्र है मेरे कृपा तुम शुक्राना। और एक बात है संग जी कि जैसे कहते हैं ना कि हमें भी अगर हमारे जीवन में कुछ मान लो कष्ट लिखा है होना है, तो वो हम कभी करें अथवा ना करें वो हमें मिलता ही है। अब जैसे मान लो कि कोई पैसे का मैटर है, तो जैसे मान लो हस्बैंड ने कोई सामान लिया या कुछ भी लिया, चाहे वो गुरु जी की संगत हो या ना हो संगत जी, कभी कभी ऐसा ही तो हमारे ही मान लो कि पिछले जन्म का कुछ होता है, इसलिए हमें सुनना पड़ता है। अब वो क्या है नहीं है हमें नहीं पता होती है। तो वो ना क्या होता है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट हस्बैंड का मान लो आप हस्बैंड ने आपसे कुछ मंगाया है या आपका हस्बैंड से लेटर दे रहा है, तो फिर आप मुझे मैसेज क्यों करते हो। तो संगत जी कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो ना जो मान लो जो इंसान है, जिस इंसान ने आपसे कुछ लिया है, जिस इंसान ने आपको पैसे पे करने हैं, तो आप उसको कॉल करो। अब मुझे तो नहीं पता है भाई, तो होता क्या है कि ना मुझे उस सामने वाले को कॉल नहीं करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, नहीं कॉल भी नहीं कॉल भी करेंगे और साथ में ऐसे ऐसे मैसेज भेजेंगे संगत जी, जैसे कि लगेगा कि कितना बड़ा मैंने पाप कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है या जो भी है। तो ये बात सच है संगत जी की, मतलब जो भी बातें हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं कि जिसकी बात है उसको आप डायरेक्ट बोलो ना, अब उसकी वाइफ को आप क्यों बोल रहे हो। लोग यही आजकल एक तरकीब बनाते हैं संगत जी कि उसको मैं बोलूँगा तो वो पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, इसकी वाइफ को बोलो, तो इसकी वाइफ जब टॉर्चर करेगी तो फिर। लेकिन लोग सामने वाले कभी कभी ये भूल जाते हैं संगत जी कि जिसने ये गलती नहीं की है, या गलती की बात ही नहीं है, हाँ ठीक है मान लो डिले हो रहा है या कोई भी बात है, क्या सच क्या झूठ मुझे नहीं पता संगत जी, मान लो हस्बैंड कुछ क्लियर बताते नहीं है, अब मैं तो बीच में पिस रही हूँ ना। अब मैं तो जब वो मैसेजेस कुछ देखती हूँ जिसमें कि हमेशा ऐसे आते हैं कि ऐसे पाप किए ऐसा भोगना पड़ेगा, ये वो दिस, और छोटी सी बात है मान लो कहीं नहीं समझी, ठीक है कोई भी बात छोटी हमारे लिए होती है, सामने वाले के लिए नहीं हो सकती कभी कभी, लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई इसने मेरे साथ इसलिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना। मान लो कि मैंने सामने वाले के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो मुझे तो मुझे भी तो तकलीफ हो रही है ना आपकी वजह से। लेकिन ये बात तो कोई नहीं समझता है संगत जी कि भाई जिससे डायरेक्ट मेरा काम है तो मैं उसको डायरेक्ट जो भी बोलना है मैं उसको बोलूँगा ना। अब ये बात पे क्या होता है ना संगत जी, हस्बैंड को बोलो ना तो उनको लगता है कि जब मैंने लिया, मान लो कि ठीक है मान लो मैंने दिया नहीं दिया या कोई भी बात है, तो ये मुझे क्यों नहीं कॉल करते हैं या मुझे इस तरह के मैसेज क्यों नहीं भेजते हैं। ये पाप है तो ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा दंड मिलेगा, वो मिलेगा वो मिलेगा, बहुत तरीके के वीडियोस पे ना ये वो करना, मतलब छोटी सी, ठीक है। तो अब सामने वाला और ज़्यादा एरोगेंस में आ जाता है संग जी कि मुझे नहीं भेजता तुम्हें ही क्यों भेज रहा है फिर ऐसे करके। तो मेरे गुरुपा सद्बुद्धि आप दोनों को दो मेरे गुरुपा, हस्बैंड को भी दो। अब मैं इनको बोलती हूँ ठीक है बात कर लो, तो बोलते हाँ ठीक मैं बात करूँगा, इनको लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं कॉल कर। सच्चाई क्या मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, ये स्टार्टिंग से यही चीज़ें हैं। जब किसी को कोई रहता है कोई बात होती है तो सब मिल करके मुझे परेशान करते हैं मेरे गुरुपा, और इस चीज़ से हमारे बीच में लड़ाइयाँ और होती हैं, और भी होती हैं, कम नहीं होता हमारे बीच की लड़ाई। अब कोई अगर मान लो बोल रहा है जैसे करके मान लो बता रहा है बोल रहा है, तो हमारी लड़ाई तो हमारे हस्बैंड से और भी ज़्यादा होती है ना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं संग जी कि अगर जहाँ कभी अगर सॉर्ट आउट होने की बातें हो जाती आ जाती है, तो वहाँ किसी एक इंसान का कोई मैसेज भी ना, वो और कोई इंसान का कोई बोला हुआ बात संग जी, जो भी थोड़ा बहुत रिश्ते में थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है ना, उस रिश्ते में बहुत बड़ा खाई तो बंद कर देता है। लेकिन ये सामने वाले को पता नहीं होता है, उसको लगता है कि जो भी लगता हो, पता नहीं क्या लगता मुझे नहीं मालूम। तो ये चीज़ तो मैंने समझ लिया संगत जी, मैं खुद भी समझ रही हूँ कि आपके जिससे टर्म्स एंड कंडीशन है आप उससे डायरेक्ट बोलो, आप किसी के उसके इंटरमीडिएट को मत बोलो, है ना, मीडिएटर को आप मत बोलो, क्योंकि भाई सामने वाले को पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब उसके वजह से फिर उसका जो भी बचा कुछ है ना सुख, वो किस किस प्रॉब्लम में है क्या नहीं है, उसका तो आप प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो, वो तो आपसे सारी बात बता नहीं सकता है।
वो बस क्या कर सकता है भाई, एक दिन टेंशन में आकर के आपकी वो कॉल रिसीव करना बंद कर देगा ना, आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा, लेकिन वो जब जब पढ़ेगा कुछ भी करेगा उसके घर का टेंशन और बढ़ते ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि भाई जिससे बातें हैं उससे आप करो। मेरे गुरुपा आप सद्बुद्धि तो मेरे गुरुपा, मैं आपसे ये बात मैं गुरुपा से भी बार बार बोलती हूँ मेरे गुरुपा संगत जी, सच में, लेकिन अब इसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। जो भी जाने मेरे गुरुपा जाने, और ये जाने और वो जाने। शायद मेरा कष्ट ही कट रहा होगा इससे, मेरे कर्म कट रहे होंगे इन सब चीज़ों से। और क्योंकि बहुत से लोग तो वैसे भी जाते हैं संगत जी कि इन लोगों में कैसे ये लोग, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग में आपस में प्रेम हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है संगत जी, जो क्योंकि लोग जो हमें दूर करने की कोशिश करते हैं ना, और उनको ये पता चल जाए कि इतनी बड़ी बात हो गई और फिर भी इसकी पत्नी इसका सपोर्ट कर रही है, फिर भी इसकी पत्नी इसके साथ खड़ी है, अलग नहीं हुई, ये है साथ है, तो लोग सो, क्योंकि जिसको अलग करने की आदत है ना संगत जी, वो फिर खुद ही ऐसा काम करते हैं कि भाई कैसे अलग नहीं होगी, कैसे मतलब इन दोनों में प्यार बना रहेगा, जो कि मैंने तोड़ दिया था। तो ये तो इन लोग का रहता ही है। तो मेरे गुरुपा ये बात सच है। गुरुपा कहते भी हैं कि बेटा तुम्हारे सारे रिश्तेदार जो है ना बहुत ही मतलबी और स्वार्थी हैं। जब उनको अपना मतलब निकालना होता है ना तो वह तुम्हारे पास आते हैं, अपना काम करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, और फिर तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तुमसे बात तक करना फिर पसंद नहीं करते हैं। मैं सब देख रहा हूँ, सच में संगत जी। गुरुपा एग्जैक्ट वर्डिंग्स हमारे लिए निकालते हैं, ये बात सच है। जब तक मेरी अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती है तो मुझे कोई कॉल भी नहीं करता है, वरना वैसे मैं चाहे मैं अगर ऐसे कॉल करूँगी 50 बार भी तो कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। वैसे करती नहीं हूँ किसी को कॉल, जल्दी किसी को भी नहीं करती हूँ। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करती हूँ तो वो गुस्से में हस्बैंड को ही करती हूँ, क्योंकि भाई आपको बताना पड़ेगा जो भी आप कहाँ हो क्या कर रहे हो, इसलिए। और दूसरी बात है, जब ये कोई टेंशन वाली बात होगी, परेशानी वाली बात होगी, तब लोग ज़रूर मुझे याद करते हैं। और जो भी है ये बात सच है ना मेरे गुरुपा, गुरुपा के अलावा कोई अपना इतना सच्चा और अपना अपना कोई है ही नहीं मेरे गुरुपा। अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। अगर उसके अलावा अगर आपकी कोई कोई इंसान हमारे लाइफ में ऐसे भी होते हैं, और कि जिसके बारे में आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, गुरुपा कहते हैं ना, लेकिन वो इंसान सिर्फ अपने मतलब से आपसे बात करता है, उसको आपकी सारी बातें जाननी है, सारी बातें आपकी जाननी है, पर वो आपके सामने बस अपने मतलब से बात करता है। और यही है कि उसको बस अपना अच्छा बनना है, उसको अपने मतलब निकालने हैं, उसको आपसे मतलब नहीं है कुछ। और दूसरी बात है कि अगर वो सबका हेड बनेगा, लेकिन कभी कोई अगर आपसे बात कर ले और उसको पता चल जाए कि आपसे सामने वाले इंसान ने बात कर लिया, उससे बात नहीं किया है, वो इतना रोएगा, इतना परेशान करेगा, इतना वो हो जाएगा कि पूछो मत। और फिर उसके बाद से फिर लगेगा कि मेरे अलावा इससे कैसे कोई बात कर सकता है। और फिर वही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है संगत जी, कि फिर से जो सामने वाला इंसान कभी आपसे गलती से भी एक दिन बात कर लिया ना, उसके मन में इतना पाप भर दिया जाएगा, इतना फिर से पाप भर दिया जाएगा कि आप फिर से सोचोगे कि भाई मैंने क्या गलती कर दी। फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और आप मेरे गुरुपा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो सारी सच्चाई दिखाते हो मेरे गुरुपा की, देख तू क्या सोचती है और देख क्या है सच्चाई। और गुरुपा सामने से कोई ये सब बारे बातें बताता नहीं है संगत जी, लेकिन सारी बातें हमारे गुरुपा बताते हैं, सब कुछ, सब कुछ बताते हैं संगत जी, सब कुछ बताते हैं। अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। हम अंदर से मान लो कि थके हैं, क्या है, परेशान है, अंदर से हिम्मत टूट गई है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों परेशान है, क्यों कभी कभी इस तरह से, तो गुरुपा हर एक बात का हमें मैसेज देते हैं, हमें टेलीपैथी करते हैं और हमें बताते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम इस तरीके से परेशान हो, मुझे पता है कि तुम ऐसे 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 परेशान हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा, अनंत मुस्कान। और गुरुपा का एक मैसेज, मैं सब देख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो कि पितर तेरा समय आएगा और जोरदार आएगा, ऐसा आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी।
तो सच में मेरे गुरुपा, आप तो कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हो ना कि दुनिया देखती रह जाती है कि अरे बाप रे, कैसे ये काम हो गया इसका, या कैसे ऐसा हो सकता है, तब कैसे ये इंसान आज भी खड़ा है सीधे से। तो मेरे गुरुपा, लोग तो हमें बस हराने के लिए खड़े हैं और आप हमें हारने नहीं दोगे। लोग हमें हराने के लिए क्या नहीं कर रहे मेरे गुरुपा, और आप हमें जिताने के लिए वो सब करोगे, और आप हमें हारने नहीं दोगे, गिरने नहीं दोगे, टूटने नहीं दोगे। आप हमारा इतना सोचते हो ना मेरे गुरुपा, जितना कि हम आपको बता भी नहीं सकते मेरे गुरुपा। और ये बात तो सच है ना मेरे गुरुपा कि है ना, परेशानियाँ क्या होती है संगत जी, परेशानियाँ आती नहीं है। वो तो कष्ट है जो कि छोटे में, आप इतने ही में परेशान तो हम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मेरे गुरुपा। ये आपका ग्रेस है मेरे गुरुपा, आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। और ये होता है ना कि कोई इंसान आपको हल्का भी, थोड़ा भी खुश देख करके आपसे कोई बात कर ले, क्योंकि सारे की प्लानिंग होती है कि कोई आपसे बातचीत ना करे, ना ये उससे बात करे, क्योंकि इंसान को ना, इंसान खुद भगवान समझते हैं अपने आप को। तो वो स्पेशली वो किसी ना किसी एक इंसान को अपनी कठपुतली बनाता है, वो उसका भगवान बन बैठता है। उसको लगता है मैं जो करूँगा, जो करूँगी, मैं वही सब होना चाहिए। और अगर गलती से अगर उसके मतलब कि कहते हैं ना कि ऑर्डर के बाहर आ गया वो इंसान, फिर तब तो फिर से उसको ऐसा डोज दिया जाता है कि मतलब बोल ही नहीं सकते। तो गुरुपा, आप सब दिखाते हो, समझाते हो मेरे गुरुपा, अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा, अनंत नमस्कार। और आपने पति के काम के लिए भी बोला है कि जो भी पति के काम में रुकावट थी वो आज से ख़त्म हो गई है, और आज से ख़त्म हुई मानी जा रही है, बस शुक्राना बोलना है और फिर आगे तुम देखना। तो ये बस सच है मेरे गुरुपा कि आप जो बोलते हो वो पत्थर की लकीर होती है मेरे गुरुपा, क्योंकि काम में तो रुकावट थी ही मेरे गुरुपा, कोई भी काम तो मतलब हो नहीं रही थी। अगर आपने कहा है कि आज से वो सारी जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती मेरे गुरुपा। बाकी अब मैं थोड़ा सा, आप मुझे सुला दो मेरे गुरुपा, और बाबू का आज स्कूल है मेरे गुरुपा, आप आराम से उठा देना, उसका सारा सब कुछ करवा देना मेरे गुरुपा, ताकि उसको टाइम पे स्कूल में भेज पाऊँ और टाइम पे घर का सारा काम भी कर पाऊँ मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती गला, तेरी वाणी सर्वदावला। जय जय गुरु जय जी, जय गुरु जी धन धन महाराज। गुरु बाबा गुरु। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को। और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल में, प्लेटफॉर्म में साझा करने जा रही हूँ। और आज की जो डेट है 11 अगस्त है, और टाइमिंग जो हुआ है 7:07 हुई है। जो गुरुजी महाराज ने खूब ब्लेसिंग दे रहे, 777 देखिए। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 777 की ब्लेसिंग देने के लिए। और मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और मैं गुरुजी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ। और गुरुजी महाराज मुझे बोल, टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू गुरुजी महाराज ने बोला, बेटा तेरे 3 दिन बहुत भारी है, ये आने वाले शनिवार तक, जो गया शनिवार। तो गुरुजी महाराज मुझे बैक टू बैक मैसेज दे रहे थे। और मैं देखती हूँ कि शनिवार को हम अपने इन लॉज के घर जा रहे थे, और जाते समय भी मैंने गुरुजी के पूरे कार में गुरुजी के शब्द लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। और आते आते समय जब शब्द हमने लगा, मैं तो उस टाइम भी ऑन कर दिए थे, लगा दिया था। और आते समय भी गुरुजी एक्सीडेंट होने से हमें बचाया। 2 लड़के स्कूटी में जा रहे थे और वो टकराने से बच गए, वहाँ हमें गुरुजी ने ब्लेस करके बचाया। फिर घर में आई, मैं घर पे आई, और गुरुजी ने रात को मुझे, और गुरुजी ने ये भी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि बेटा हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ने वाली है, इसीलिए ये सत्संग सुन ले। और बार बार गुरुजी मैसेज में ही लिख रहे थे, तेरे लिए मैसेज है, तेरे लिए, तेरे लिए। तो मैंने सुने, सारे मैसेज सुने, उनके सारे जो भी टेलीपैथी मैसेज सुने। और रात को मैं देखती हूँ कि शनिवार की रात को, और
उन्होंने मुझे पूरा दृश्य दिखाया ड्रीम में, पूरा हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया कि मैं एडमिट हूँ और इतना सारा सामान है मेरा, इतना सारा बैग पर्स भी मेरे, इतने पर्स है उसमें, एक पर्स लेके नहीं गई हूँ मैं हॉस्पिटल में, बहुत पर्स लेके गई हूँ मैं, ऐसा दिखाया उन्होंने मुझे। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं रूम में हूँ, उसके बाद रिसेप्शन भी है वहाँ पर, और हॉस्पिटल सपने में दिखा रहे कि अपोलो हॉस्पिटल है वो। और वहाँ मैं गई, मैंने बोला मुझे, अब मैंने मुझे रिसेप्शन में गई मैं, मेरा मुझे अब अच्छा लग रहा, मुझे डिस्चार्ज दे दो। तो उन्होंने बोला आपका रूम नंबर क्या है, आपका उन्होंने मुझसे अपना रूम नंबर पूछा हॉस्पिटल का। तो मैंने बोला 1007 है मेरा, सॉरी 1006 है मेरा। तो वो बोलते हैं हाँ इस जो ये, हाँ आपका जो रूम है जो आपको देख रहे हैं डॉक्टर वो अवेलेबल है, मैं बुलाता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया मेरे सामने, सपने में ही चल रहा है ये, फ़ोन करके बुलाया उन्होंने डॉक्टर को। और एक लेडी, लंबी सी बहुत लंबी लेडी आई और स्माइल किया, उसने बोला क्या हुआ। मैंने बोला को डॉक्टर जी आप मुझे ना डिस्चार्ज दे दीजिए क्योंकि मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो वो बोले अच्छा लग रहा है, चलो दिखाओ अपनी रिपोर्ट दिखाओ। तो मैंने अपने बैग से मैं अंदर अपने रूम में जाती हूँ, और वहाँ से मैं रूम में जब ढूंढ रही थी मैं वो ना रिपोर्ट, मैं देखती हूँ मेरे मेरे पर्स में बहुत पर्स है, बहुत सारे कपड़े हैं। फिर मुझे मिल जाता है, फिर मैं दिखाती हूँ, बोलते हैं ठीक है। तो मैं डॉक्टर बोल रही हूँ मेरे अभी मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरे शरीर में खून भी हो गया है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो डॉक्टर बोलते ठीक है जाओ तुम। तो उतने में फिर रिसेप्शन में जाती, फिर एक डॉक्टर, एक जेंट्स डॉक्टर और है, डॉक्टर हैं कि रिसेप्शन में है। तो मैं बोलती तो वो मुंह नीचे कर रखे बैठे। तो मैंने बोला मुझे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और कोई डेंजर वाली बात तो नहीं है, उनसे बात कर रहे हैं। तो उसने बोला जाओ, नहीं है करके ऐसे मुंह नीचे कर लिया वो जो रिसेप्शन में खड़ा था आदमी। उसके बाद गुरु जी बोले, और मन में मेरे मन में चल रहा है नहीं तू जा, अब मैं देख लूँगा, ऐसे मुझे बोले कुछ नहीं होता तेरे को, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसे उन्होंने मुझे बोला गुरु जी महाराज ने। सपने में मेरे मन में चल रहा है तू जा, तू घर जा, ऐसे बोले मैं सब देख लूँगा मैं तेरे साथ हूँ। और उतने में मैं देखती हूँ कि मैं अपना इतना सारा सामान है मेरा वो रूम में, इतना सारा सामान मैं पैक कर रही हूँ, इतना सारा सामान। इसका मतलब गुरुजी जो ये मेरा कष्ट था, बहुत लंबा समय तक मेरा कष्ट था, इतना सारा सामान लेके मैं बाहर की तरफ निकलती हूँ, हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ है, पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ है। तो गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से निकाला, मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी महाराज शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपने मेरा पता नहीं क्या होना वाला था, गुरु जी ने वो चीज़ को काट दिया, टाल दिया। शुक्राना 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 गुरु जी। अब गुरु जी मुझे फिर बोल रहे हैं मैसेज के थ्रू, बेटी तू सत्संग सुन, तेरी बेटी में कष्ट है, और कष्ट है ऐसा बोल रहे हैं, बार बार आ रहा है कि इस मौके को छोड़ मत, नहीं तो तू पछताएगी, इसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बेटी को। तो मैंने कल रात को भी सत्संग सुना, और आज सुबह देखती हूँ कि मेरी बेटी जो है पूरा उसका कंधा, दोनों कंधे इतने दर्द हो रहे, इतने दर्द हो रहे। मैंने बोला बेटा क्या हुआ आपको, बोली मम्मी मेरे कंधे पूरे जाम हो गए और इतने दर्द हो रहे हैं मेरे। तो मैंने बोला बेटा आप कुछ गलत पोजीशन में सोए थे आप। नहीं मम्मी रात को भी मेरे एक दर्द हो रहा था हल्का हल्का, आज पूरा इतने बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टिक्का उसके हाथ में, दोनों हाथ में लगा दिया, और मंत्र के साथ, गुरुजी महाराज उसकी रक्षा कीजिएगा, वो स्कूल चली गई है, स्कूल चली गई है वो, उसकी रक्षा कीजिएगा। और आप हमारे अंग संग का मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज, मुझे 1% का भी डाउट नहीं है गुरुजी महाराज, आपकी छत्र छाया के नीचे हम हैं, समय लोगे लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी महाराज, मुझे पूरा पूरा विश्वास है अपना। और जिस दिन शनिवार को मीन्स आज 11 है, 10, 9 तारीख को जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ जा रही थी, वहाँ पर सबसे पहले तो मेरे चूड़ी से मेरा हाथ कट गया है, मैं चूड़ी लगा रही थी, हाथ कटा, वहाँ ब्लड आउट हुआ मेरा। और मेरी बेटी आ रही थी, चेयर लेकर वो इतनी ज़ोर से गिरी, उसके घुटने में चोट आ गई। तो ये सारा संकेत सारा जो ये संकेत था,
गुरुजी महाराज ने कुछ छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा हमारे कष्ट काटे हैं। वो शनिवार था, गुरुजी ने मुझे बोला था 3 दिन शनिवार तक तेरा दिन बहुत तेरा तेरा टाइम अच्छा नहीं है। ये मुझे संकेत दे ही रहे थे। वो ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन। तो गुरुजी महाराज ने सारा चीज़ टाल दिया। गुरुजी महाराज ने और बच्चे के लिए भी बोल रहे। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने पता नहीं कौन सी लेडी, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अब ये सपना भी मेरे को आया दोबारा। ये सपना 11 तारीख का सपना है। 11 मीन्स 10 तारीख की रात का सपना है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़े ग्राउंड में। अब वो क्योंकि गुरुजी मुझे अपने बच्चे के लिए, मेरी बेटी के संकेत दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे बच्चे के लिए सपना दिखाया है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमें एक इंग्लिश टीचर है, वो टीचर उसको मैं बोल रही हूँ कि देखो इसका ट्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन अब टाइम है, उसको ट्यूशन पढ़ा लो। और उस लेडी से मैं बात कर रही हूँ कि इसको पीसीओडी भी दोनों तरफ है, इसको थायराइड हुआ था इसलिए इसका शरीर मोटा हो गया है। तो अपनी बेटी के बारे में बता रही, बीमारी के बारे में, ऐसा हुआ इसके साथ, अभी इसके साथ इतना चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ऐसा इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है इसे पढ़ने में। ऐसा मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो अब पता नहीं इस बात के, जब मैं उनसे बात कर रही तो गुरुजी मुझे लगता है मेरी बेटी के कष्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी बेटी के कष्ट को ख़त्म भस्म कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरे जो भी कष्ट है गुरुजी सिर्फ सपनों में आके सब काट देते हैं। गुरुजी महाराज, आज की आपकी जो लीला है वो हम नहीं समझ सकते गुरुजी, हम नहीं समझ सकते। शुक्राना शुक्राना, ये दिन दिखाने के लिए, ये सांसें देने के लिए सबकी तरफ से, अपने पति अंकल, बेटी आंटी और अपनी तरफ से आपको शुक्राना करते हो। शुक्राना शुक्राना, ये दिन दिखाने के लिए, घड़ी पल पल दिखाने के लिए गुरुजी महाराज शुक्राना। इतने अच्छे दिन देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हमारी काया चेंज कर दी गुरुजी महाराज। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी महाराज। आप सदा सदा हमारे हाथ पकड़े रहना गुरुजी आप। अब मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ गुरुजी की मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, लख जय लख गुरु शुक्राना जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना पिताजी परमेश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी गलती हो संगत जी और आंटी अंकल आप भी और पूरे टीम से, संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ और बारंबार नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी आज दिन है संडे और आज डेट है 10 अगस्त और टाइम हो रहा है संगत जी 7:40। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले में, तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता है संगत जी। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है और पूरी संगत परिवार को उम्मीद करती हूँ कि सबकी त्योहार, राखी का, भाई बहन का प्यार बहुत अच्छे से सबने खुशियाँ मनाई होगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना है इसके लिए। पूरे संगत परिवार से मैं, संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज आप देखना कोई भी परेशानी में ना रहे, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को आप हमेशा ब्लेस करना और हमेशा स्वस्थ रखना और हमेशा मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी
मैं 2 दिन से ना सत्संग नहीं सुन पाई, 2 क्या मुझे 3 दिन हो गए संगत जी। ना सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मतलब मंत्र जाप कर पा रही हूँ। आप लोगों को भी पता होगा घर में मेहमान आ जाते हैं तो कैसा होता है ना संगत जी। बहुत मतलब खुशियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं होते, मेहमान आने से खुशी तो बहुत होती, काम भी बढ़ता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम भाग-भाग के काम करते हैं, नाश्ता बनाना, टाइम से देना, टाइम से खाना बनाना, उनको मेहमानों को खिलाना और बहुत सारी वैरायटी बनाना, अच्छा लगता है। लेकिन जो हम मन में अपने गुरुजी को याद कर कर के रह जाते हैं ना, वो हो नहीं पाता संगत जी। अब तो पता नहीं गुरुजी ने ऐसी लाइफ बना दी है ना कि हमें मतलब माहौल ना शांत ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना संगत जी कि हम मतलब मेहमानों को फिर त्योहार पे बहन बेटियां ही तो आती हैं, तो संगत जी मेरे तो 2 नंद है, एक ही आ पाती है क्योंकि वो दिल्ली में रहती है छोटी वाली, बड़ी वाली गाँव में पड़ गई, वो आ ही नहीं पाती। पहले आ जाती थी जब मतलब उनको जैसे थोड़ी अभी 50 से ऊपर हो गई है ना वो, तो अब कहती हैं कि मेरा थोड़ा-सा ना अब अकेले आने-जाने में हो नहीं पाता, तो इसलिए नहीं आती, नहीं तो पहले तो बहुत आती थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो जहाँ रहे बस अच्छे से रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे बस। कोई किसी पे संकट ना आए, परेशानी ना आए। तो गुरुजी महाराज हमेशा सबको स्वस्थ रखना और मेरे मायके परिवार, ससुराल परिवार को भी स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। सबके सबके घर में खुशियाँ बरसे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मेरा सत्संग यही था कि गुरुजी महाराज को मैं शुक्राना नहीं कर पा मतलब करी, लेकिन ना वही है ना, इतनी जल्दी रहती थी संगत जी ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना घर में माहौल ऐसा था ना कि बस समझ लो काम 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 इतना हो गया था कि बस मेरे तो घर में संगत जी था। 3 थर्सडे को आ गई थी मेरी नंद, थर्सडे रही, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज संडे को गई है शाम को, अभी गई हैं 5:15 पे। तो कोई नहीं, आपकी बहुत दिन रह ली, तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो संगत जी आज ये मेरा सत्संग है छोटा सा, मुझे शुक्राना करना था गुरुजी महाराज का, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और हाँ संगत जी, आज मैंने सत्संग सुनी हूँ, मैं भूल गई बताना संगत जी, सत्संग सुन रही थी मैंने। वैसे ना मैंने 3 सत्संग सुने, लेकिन गुरुजी महाराज का मैसेज था कि ये 10 मिनट जरूर सुन ले, तो अभी मैं सुन रही हूँ उसको। अभी मैं मतलब मैंने कहा गुरुजी महाराज का पहले शुक्राना कर लूँ फिर पूरा सुनती हूँ। तो और एक सत्संग मैंने पूरा सुना है, वो 36 मिनट का था। और एक और सुन रही थी, वो पता नहीं कैसे संगत जी एक कॉल आई और वो सत्संग ही हट गया। तो फिर मैं मतलब ढूंढती हूँ, पता नहीं मिलता भी नहीं है संगत जी, जो हट जाता है। तो कभी कभी अब सोचती हूँ ना, पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि गुरुजी महाराज पूरा नहीं सुनवाया, ऐसे हो गया वैसे, ढूंढती उसको। लेकिन अब ना आप सोचते हो ना कि शायद गुरुजी महाराज की उतना ही मर्जी थी, वो मेरे लिए जरूरी था सुनना। और गुरुजी महाराज आपने पैर के लिए भी मैसेज दिया था, अभी मैं सुन भी नहीं पाई संगत जी, वो पूरा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ। तो गुरुजी महाराज मैं पैर के लिए अपने बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, क्योंकि संगत जी मेरा पैर ना काफ़ी ठीक हो गया है, बहुत कम रह गया है। तो गुरुजी महाराज, और न्यू लाइफ भी दिया आपने, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका, जो भूल चूक है, जो मेरी गलती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज रविवार 10 अगस्त, आज संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग की सेवा रोज की तरह आज भी मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरा मन बहुत खुश है। किस लिए खुश है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदर से मेरा बहुत खुशी हो रहा है। आज बहुत दिन बाद, आज बहुत
बारिश नहीं हुआ था आज, बहुत अच्छा दिन था और सूर्यदेव भी बहुत ढेर सारा रोशनी दे रहे थे और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। गुरु जी की आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आज सुबह से उतना सत्संग भी सुन नहीं पाए। आज सारा दिन मेरा घर का काम में ही बीत गया है। सुबह मेरा जो मंदिर, घर का जो मंदिर है वो मैंने साफ कर किए थे और सुबह पूजा किए थे और फिर घर का काम में व्यस्त हो गए थे और अभी शाम के टाइम मैं गुरु जी की शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, मन में इतना खुशी देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। सब कुछ गुरु जी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, मेरा पैर का दर्द भी बहुत कम हो रहा है, बहुत कल से आज बहुत कम हो कल कल से आज मेरा पैर का दर्द बहुत कम है। गुरुजी जो बोल रहे थे अर्जुन गाज की छाल की काढ़ा पी, वही मैं 2 दिन से पी रही हूँ। जानती नहीं हूँ उसका असर है क्या, गुरुजी की आशीर्वाद है। गुरुजी बोलते हैं तू सिर्फ शुक्र न कर, मैं तेरा हर दर्द ले लेंगे। गुरुजी, मेरा कमर में भी दर्द है, अब तो सब कुछ जानते हैं, अब तो मेरे मन में ही बसे है गुरुजी, कहाँ कहाँ क्या है गुरुजी सब कुछ जानते हैं। क्या प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, क्या मेरे प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, गुरुजी सब कुछ जानते हैं गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है गुरुजी। ऐसे खुश रखिए गुरुजी, ऐसे मैं हंसते रहूँ, खुशी रहूँ गुरुजी। सचमुच मेरे खुशी के दिन आ गए हैं। गुरुजी बोलते हैं बेटी अब तू, तेरा रोने का दिन खत्म है, अब तेरा खुशी का दिन आ गया है, तू सिर्फ शुक्राना कर और मेरा चमत्कार देखते जा। गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने इतना सुंदर जीवन दिए है गुरुजी, इतना सुंदर परिवार दिए है, इतना सुंदर हस्बैंड अंकल मिले हैं गुरुजी, इतना सुंदर बेटी मिले हैं गुरुजी, इतना सुंदर नौकरी भी मिले है गुरुजी। सब कुछ के लिए आपको शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा सोने की अच्छा नींद दे रहे हैं गुरुजी, शरीर भी सुस्त रखे है, परिवार में सब कोई को सुस्त रखे है, परिवार में सब कोई मिलजुल कर रह रही हूँ गुरुजी। और हर पल गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, हर किसी न किसी माध्यम से गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको चरण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटी की तरफ से आपको चरण में शुक्राना। गुरुजी मेरे बेटी को भी ब्लेस्ड कर दिया है। गुरुजी बोलते हैं अभी तेरे बेटी का जीवन बदल जाएगा। गुरुजी, पल पल शुक्राना, ये तो आपका ही बेटी है गुरुजी, आपका ही हम सब कोई आपका ही संतान हूँ गुरुजी। जो करवाना चाहता है गुरुजी करवा लीजिए, आपके कृपा से तो हर पल गुजरता है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना, हर दिन शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, मेरा अहंकार, मेरा राग, मेरा लोभ सब कुछ आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दीदी दीदी के बच्चे सबको की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको सुस्त रखिए गुरु जी, सबको को माफ़ कर दीजिए गुरु जी। हम सबको आपके संतान हो गुरु जी। गुरु जी, जाने अनजाने में बहुत बहुत गलती करती हूँ गुरु जी, इसका फल तो मुझे मिलता है, सबको को मिल रहा है गुरु जी। सबको को माफ़ कर दीजिए गुरु जी।
सबको को माफ़ कर दीजिए गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में माफ़ी मांग रही है गुरु जी। सबको को माफ़ कर दीजिए, सबकी खुशी रहे, खुशी में रहे, सुस्त रहे गुरु जी। यही कामना करती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ महामंत्र जब से मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला, रविवार संध्या वेला किया मेरा अपना इस शुक्राना सत्संग परिवार के सब सदस्य की तरफ से आपके चरण में निवेदन कर रही हूँ गुरु जी। आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा संगत परिवार को सुस्त रखिए, खुश रखिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना।